देश के अंदर चीतों से बड़ा मुद्दा तो जो बेटियों की चिता जल रही है ना, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मनोज तिवारी जी, आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो गलती से भी कान खोल कर सुन लीजिए, गलती से भी बाहर निकलकर छठ पूजा के ऊपर बयान वाले भी यही पढ़ाते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। क्यों खैनी वाले पत्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है ना, या कोई और है? भाई बता दीजिए, कहीं मोदी जी हो आपकी नजर में? नौजवान की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की हो गई तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी के पत्रकार हैं उनको भी तो दर्द और तकलीफ होगा। वो कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो शिक्षा स्वास्थ्य पे चर्चा, जब मोदी जी भगवान के नाम पर भर रहे हैं पर्चा, तो क्यों हो रही है शिक्षा पे चर्चा? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, वो कोई बात नहीं, गलती हो गई। आप ये छोटी मोटी गलतियों को पकड़ रहे हैं, पकड़िए, आपका काम। एक मिनट, आप मुझे ये बताइए, मैंने कोई गलत कह दिया? नहीं, मैं आप मुझे बता क्या रहे हैं? आपने गलत बोला है। अरे भाई, अब एक सुन लीजिए, मैं मोदी जी की तरह टेरी प्रॉम्प्टर में तो देख के बोलता नहीं हूँ। अब आप सभी लोग देखिए सोच में पड़ गए, क्योंकि इस देश के अंदर हर दिन एक नया मुद्दा आता है, हर दिन एक नया मुद्दा। अभी एक भाई ने बोला पुलवामा, एक भाई बोले अंकिता का मामला, एक भाई बोले हाथरस का मामला, तो एक भाई बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जो अभी उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस की। तो मतलब इस देश के अंदर रोज डेली कोई नया मुद्दा होता है, जिस कारण आम जनता के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये कहीं ना कहीं दब चुके हैं। हर दिन इस देश में कोई नया मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, कहीं बताया जाता है कि मुसलमान ने ये कर दिया, कहीं बताया जाता है मदरसों में ये होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे, लेकिन उन्होंने इस देश को क्या दिया? मिसाइल। लेकिन एक अनपढ़ आदमी जो इस देश के अंदर सिर्फ जहर फैला सकता है, सिर्फ जहर का काम कर सकता है, वो काम इस देश की सरकारें कर रही हैं। आपकी नजर में पीएफआई सही बैन हुआ या गलत है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ना तो मैं कोई पीएफआई का मेंबर हूँ, ठीक है, और ना ही मैंने कभी पीएफआई के अंदर कभी जाकर देखा है कि उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। इस देश के अंदर लाखों करोड़ों संगठन चलते हैं। आप किसी संगठन के ऊपर ऐसे आरोप और प्रत्यारोपण लगाए, वो सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी चुनावी राजनीति के लिए कर रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल सिर्फ वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आरएसएस आपकी नजर में, आरएसएस आपकी नजर में कैसा संगठन है? अच्छा या बुरा? ये बताइए आप मुझे। सामाजिक कार्य कर रहा है वो, समाज के लिए कार्य कर रहा है, राष्ट्रवादी बताते हैं उसको। सामाजिक कार्य कर रहा है, तो क्या आप उम्मीद करेंगी कि आपका भाई सुबह सुबह लट उठाकर सुबह सुबह पहुंचे शाखा करने? आपका भाई सामाजिक कार्य नहीं करेगा। सारा सामाजिक कार्य करने का ठेका हम लोगों ने ले लिया है। आपका भाई भी कोई सामाजिक कार्य करेगा, नेताओं के बच्चे भी कोई सामाजिक कार्य करें। अमित शाह जी का बेटा जैसा कोई सामाजिक कार्य करेगा या नहीं करेगा? नरेंद्र जी में आपने एक भाषण सुना होगा, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमने इस देश के अंदर जो खेल हैं उससे परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। और उधर बैठे जैसा सोच रहे होंगे, पापा से पूछ रहे होंगे कि पापा ये मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी अंकल क्या कह रहे हैं। तो अमित शाह जी उनको जुमला देने में माहिर हैं। वो 15 लाख वाला भी तो जुमला दिया था, वो भी तो मैंने ही आके समाप्त कराया ना। देखा ना, मैंने सामने आके बोला कि 15 लाख का जुमला है। तो भैया आपने खेलों से अगर जो समाप्त कर दिया परिवारवाद, तो ये बताइए ना कि अमित शाह जी का बेटा बिना क्रिकेट खेले वो कैसे बन गया भैया, जैसा बीसीसीआई के अंदर? ये बताइए ना, कोई गरीब माँ का बेटा तो नहीं बनता। हाँ जी, मतलब ऐसे गृह मंत्री के बेटे का मजाक बनाएंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर सुरमा भोपाली जो है, सुरमा भोपाली कह रहा हूँ, जो है वो झूठ बोलने में माहिर हैं। आपको पता है, उनसे बड़ा तो जुमला कोई फेंकता ही नहीं है। दूसरी बात, गृह मंत्री जी के बेटे का मजाक क्यों नहीं बनेगा? वो गृह मंत्री जी खुद इस देश के लिए एक मजाक हैं, ये मैं आपको बता दूं। वो न्याय की मांग गृह मंत्री लोगों से कहते हैं कि मैं न्याय दिलाऊंगा। अरे भैया, आप कौन सा न्याय दिलाएंगे? आप खुद कौन से दूध के धुले हैं? ये बता दीजिए ना। आज की डेट में अगर किसी के भी ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण लगता है, और किसी भी नेताओं को, ये जरूरी सूचना, ब्रेकिंग न्यूज जो है मैं ये दे रहा हूं देश के नेताओं को स्पेशल, अगर किसी भी विपक्ष के नेता को खतरा लगता है तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है। आप अगर कोई आरोपी हैं तो आप बीजेपी ज्वाइन करिए, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। वो तो शुक्र है अगर आसाराम ने ये कह दिया ना कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये लोग महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा आसाराम को ही थमा देते। इनका बस नहीं चल रहा। इस देश किसान दोबारा से धरना प्रदर्शन करने की लगातार सरकार को चेतावनी दे रहा है, क्योंकि किसान के ऊपर लगे जो तमाम केसेस हैं वो अब तक वापस नहीं हुए। आपने देखा, अभी भी किसान जो है कुछ जेल के अंदर पड़े हुए हैं जो आंदोलन के अंदर थे। तो आप एक बात मुझे बताइए कि इस देश के अंदर हम सारे जिंदगी क्या हम लोग इसी चीज पर चर्चा करते रहेंगे, मंदिर और मस्जिद को लेकर? राम मंदिर का एक बड़ा मसला था, राम मंदिर के मसले का समाधान हुआ तो देश के नौजवानों के बीच एक उम्मीद जगी कि अब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा इस देश से समाप्त हुआ है, अब बारी हमारी है। अब बारी इस देश के अंदर महिलाओं के अंदर उम्मीद जगी कि अब बारी हमारी भी है। नौजवान के अंदर उम्मीद जगी कि बारी अब रोजगार की है, बारी अब चर्चा महंगाई की है, अब बारी शिक्षा की है, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की है। लेकिन देश के नौजवानों को क्या पता था कि एक बार फिर उनको हिंदू और मुसलमान के नाम पर चूना लगाया जाएगा। उस देश के इतिहास के बारे में क्या पढ़ा है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसी देश के मुसलमान थे, ठीक है ना, और उन्होंने इस देश को मिसाइल दी।
भारत देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के अंदर रहने वाले तमाम एक एक नागरिक को, एक एक व्यक्ति को समान राइट और समान अधिकार दिए, जिस कारण आज मोहित शर्मा आपके बीच खड़े होकर बोल पा रहे हैं। अगर ये अधिकार जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी और एपीजे अब्दुल कलाम में फर्क लग रहा है आपको? जी, एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद में फर्क लग रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। कैसे नहीं है? कोई फर्क नहीं है, दोनों इस देश के नागरिक हैं, दोनों इस देश के नागरिक हैं। ये बताइए ना आप मुझे, क्या फर्क है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया, आपने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहा है। अरे भाई, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। आप एक बात मुझे बताइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है ना, और मौलाना अब्दुल कलाम लगता है उनके नाम? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम में आजाद कहाँ लगता है? नहीं, हाँ, सॉरी डॉक्टर, हाँ सॉरी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, वो कोई बात नहीं, गलती हो गई। आप ये छोटी मोटी गलतियों को पकड़ रहे हैं, पकड़िए, आपका काम। एक मिनट, आप मुझे ये बताइए, मैंने कोई गलत कह दिया? नहीं, मैं आप मुझे बता क्या रहे हैं? आपने गलत बोला है। अरे भाई, अब एक सुन लीजिए, मैं मोदी जी की तरह टेरी प्रॉम्प्टर में तो देख के बोलता नहीं हूँ, मोदी जी की तरह टेरी प्रॉम्प्टर में तो देख के बोलता नहीं हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी। और कोई इतना बड़ा जघन्य अपराध तो कर नहीं दिया मैंने, जो जघन्य अपराध करके बलात्कारी घूम रहे हैं। कभी आपने उनसे पूछा है कि वो बलात्कारी कैसे एमएलए बन जाते हैं? ये बताइए ना। जो तड़ीपार रहते हैं वो कैसे गृह मंत्री बन जाते हैं? उन 7 नौजवान की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की हो गई, तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी के पत्रकार हैं उनको भी तो दर्द और तकलीफ होगा। वो कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो शिक्षा स्वास्थ्य पे चर्चा, जब मोदी जी भगवान के नाम पर भर रहे हैं पर्चा, तो क्यों हो रही है शिक्षा पे चर्चा? आपको तो स्कूल वाले भी यही पढ़ाते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। क्यों खैनी वाले पत्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है ना, या कोई और है? भाई बता दीजिए, कहीं मोदी जी हो आपकी नजर में? मैटर जो हो, लखीमपुर का मैटर हो, हाथरस का मैटर हो, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की। आज तक आप मुझे बता दीजिए, अभी किसी नेता को गिरफ्तार करना हो तो रात को 2 बजे सीबीआई और ईडी के लिए कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन जब बात बेटियों के इंसाफ और न्याय की हो ना, तो कोर्ट के दरवाजे नहीं खुलते हैं रात में। भंडारी वाले मैटर में क्यों नहीं हो रहा है? कोई बोल रहा है, आप खुद 10 मिनट बाद थोड़ा सा नाम ले रहे हैं कि ताकत, तो ऐसे कहाँ उठेगा? देखिए पत्रकार महोदय, जब आपका ध्यान कहीं और हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो स्टार्टिंग ही उससे करी है, मैंने तो स्टार्टिंग ही महिला की सुरक्षा से करी है। जब आपका ध्यान ही ये सोचने में हो कि मोदी जी ने कौन से अच्छे काम करे, तो आप कहाँ से सुनेंगे? आप एक बात मुझे बताइए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जी कोई ट्वीट डालते हैं क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जापान के अंदर कोई दुर्घटना घट जाए, कहीं का कोई मुख्यमंत्री, कहीं का कोई राष्ट्रपति मर जाए, तो मोदी जी तुरंत पहुंचते हैं वहां पर, चाहे वो विदेश का ही क्यों ना हो। लेकिन हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु, जब आपने देखा कि उनकी अंतिम बार यात्रा निकल रही होती है, उनका निधन हो जाता है, तब मोदी जी ना तो आप उनकी यात्रा में पहुंचते हैं। लीजिए, एक एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। किसान पे गाड़ी चलाने वाला कौन सी पार्टी से संबंध रखता है, ये बता दीजिए आप मुझे, ठीक है? बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर कौन सी पार्टी से संबंध रखता था? असम के अंदर चकला चलाने वाला कौन सी पार्टी से संबंध रखता था? ये बताइए ना आप मुझे। आप हर जगह, उदयपुर की घटना में वो जो आरोपी हैं वो किससे संबंध रखते थे, कौन सी पार्टी के संबंध रखते थे, किसकी पार्टी के पट्टे पहनकर उनकी फोटो पाई गई? इस सवाल का कोई जवाब देगा क्या? लेकिन संघ वाले नेता कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी, भुखमरी और बेरोजगारी चरम पर है, आखिर वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं आजकल? अरे भैया, मोदी जी जो हैं, मोदी जी चीते लाकर, पहले तो चीतों की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बेरोजगारी के कारण नौजवानों की चिता जल रही है, ठीक है ना? दूसरी बात ये है कि इस देश के अंदर चीतों से बड़ा मुद्दा तो जो बेटियों की चिता जल रही है ना, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। चीता कोई मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा बेटियों की जलती चिताएं हैं। इस देश के अंदर जिस प्रकार से बेटियां असुरक्षित हैं, वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं कब्र खोदने का काम कर रही हैं। दूसरी बात, जितनी भी महिला नेता हैं वो सारी की सारी चुप है। और अभी तो आप देखिएगा, अभी तो आज 4 तारीख हो गई है, मैं आपको बता दूं 20-22 दिन 25 दिन बाद, अभी कुछ दिन बाद जो है, आप ये समझिएगा, अभी छठ पूजा आने वाली है। मनोज तिवारी जी नाचते गाते आएंगे इधर उधर से भटकते हुए। मनोज तिवारी जी आकर फिर कहेंगे जमुना साफ नहीं है, जमुना साफ नहीं है। पूरे साल इन्हें जमुना की याद नहीं आती, लेकिन अभी छठ पूजा आएगी तो इन्हें जमुना की याद आएगी। अरे अभी छठ पूजा से पहले जमुना साफ करा लीजिए ना, क्यों नहीं कराते आप? क्योंकि इनको बिहारियों का भी सिर्फ वोट बटोरना है और कुछ नहीं करना। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बिहारी जो हैं वो दिल्ली के अंदर काम करते हैं, मुंबई के अंदर करते हैं। हाँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। आप देख लीजिए घाटों की क्या हालत है, कितनी बुरी हालत है घाटों की, जाकर देख लीजिए। लेकिन मनोज तिवारी जी आएंगे निकल कर अभी, और अब ड्रामा करेंगे थोड़ा बहुत कि घाटों पर सुरक्षा नहीं है, घाटों पर सुरक्षा करो। अरे भैया, आप एक बात बताइए, आपकी पार्टी के 7 सांसद हैं दिल्ली के अंदर, 7 के 7 सांसद आपकी पार्टी के हैं। और मनोज तिवारी जी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन मैंने इसको एडवांस में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मनोज तिवारी जी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो गलती से भी कान खोलकर सुन लीजिए, गलती से भी बाहर निकलकर छठ पूजा के ऊपर बयान मत दीजिएगा कि घाट साफ नहीं है, क्योंकि सरकार आपकी है, दिल्ली में 7 सांसद आपके हैं।
आपने कुछ नहीं कर रखा है। और अभी देख लीजिएगा कितनी बुरी हालत है जमुना की, जाकर देख लीजिएगा। नाम क्या देखो जो चीते हैं, 5 मादा हैं 3 नर हैं, क्या नाम देना चाहोगे उनको आप? नाम देने का काम का ठेका तो योगी जी ने रखा है, नाम तो वही बदलते हैं, तो हम कैसे नाम बता सकते हैं? ठीक है ना। सरकार तो ने नाम, मांगे नाम आम आदमी से। अरे आम आदमी से नाम मांगे, अब सरकार चीतों के नाम भी मांग रही है। हाँ। कुछ सरकार में भी जो पशु जैसे नेता भरे हुए हैं उनका नाम देने की पहले जरूरत है, जिनको ये नहीं पता कि देश कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कुछ लोग तो ये तक बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, नाम उनको देने की जरूरत है। ठीक है ना। और दूसरी बात, जनता पे तो ना खाली समय नहीं है कि वो चीतों के नाम बताएं, सारा खाली समय नेताओं के पास है। प्रधानमंत्री जी अगर एक दिन विदेश घूमने नहीं जाएंगे तो कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, चीतों का नाम बैठ के सोचते रहिए, क्योंकि नौजवान की बेरोजगारी पे तो आपको कोई चर्चा नहीं करनी। अगर आप ये कहते कि नौजवान ये बताएं कि रोजगार पे कैसे चर्चा हो, किस किस सेक्टर में रोजगार मिलने चाहिए, नौजवान नाम लिख के भेजे, तो नौजवान लिख के भी भेजता। अब नौजवान के पास यही खाली समय ना कि चीतों का नाम भेज के भेजे। आपके पत्रकार साथी हैं जिनको दलाल बना रखा है, आपने खरीद रखा है, जो शिफ्ट से चला करते थे, ऑटो से चला करते थे, आज मर्सिडीज और ऑडी से चल रहे हैं, तो उन्हीं से पूछ लीजिए नाम। हमारे पास इतना नहीं है समय नाम बताने का। जय हिंद, जय भारत।